आज मैं आपको प्रोफाइल लॉक करना बता रही हूँ आपका, कि आप अपना प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन किया था, तो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको टाइप करना है student.nilit.gov.in। ठीक है, इस वाली साइट पे आपको जाना है, एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है फॉरगेट पासवर्ड या न्यू यूज़र। तो न्यू यूज़र यानी कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट, आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट अपना न्यू यूज़र प्रोफाइल अपना बना सकते हैं। क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है करंट कोर्स, आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है, तो ओ लेवल सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप टाइप करेंगे अपना, आपको मैसेज आया होगा, मेल आई होगी रजिस्ट्रेशन नंबर की, और इसमें आप अपना नेम लिखेंगे। ओके, देन डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या है रेशमा? मैम 6 नवंबर हाँ हाँ, ईयर 1992। 1992, 6 नवंबर। ओके, नवंबर 6। ठीक है, यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे एंड कैप्चा। कैप्चा में जो भी है 574232, 574232। ठीक है, ये डिटेल आपको फिल करने के बाद आएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट पे फिल करेंगे तो फिर आपका यहाँ पे आता है ईमेल एड्रेस, ये आता है ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। रेशमा एक बार आप चेक कर लो, आपको यही मेल आईडी और फ़ोन नंबर सेम रखना है। यस मैम यही रखना है सेम। ओके, क्योंकि अगर किसी को चेंज करना है, अगर मान लीजिए किसी ने कॉन्टैक्ट नंबर अपने फादर का दे रखा है या किसी और का दे रखा है, या मेल आईडी किसी और की दे रखी है, तो आप इसी टाइम पे बस एक बार चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो जितने भी मैसेजेस हैं, जितने भी मेल हैं, वो इन्हीं पे ही आएंगे। तो यहाँ पे बस एक लास्ट टाइम आपको मौका मिलता है इसको चेंज करने का। ये सेम रखना है। सेम रखने के बाद फिर हमने करा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आया होगा। रेशमा मुझे वो OTP बताएं। मैम अभी चेक करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये मेल पे आया होगा, ये फ़ोन पे नहीं आया, मेल पे आएगा। ये मेल जो दे रखी है उस मेल आईडी पे आएगा ये। यस मैम आ गया है। हाँ बताइए। 482731। हम्म हम्म, ओके। फिर उसके बाद हम करेंगे वैलिडेट। OTP आप एंटर करने के बाद वैलिडेट करेंगे। अब यहाँ पे आपका पासवर्ड क्रिएट करने का होता है, कि जो आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं उस प्रोफाइल का आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक पासवर्ड जो बना रही हूँ मैं आपको मैसेज कर दूँगी। ठीक है, पासवर्ड कुछ ऐसा बनाइएगा, एक तो मिनिमम 6 कैरेक्टर्स है। ठीक है, 6 कैरेक्टर्स का होगा, और दूसरा इसके अंदर पासवर्ड जो होगा वो आप ऐसा पासवर्ड बनाएंगे जिसमें आपका करेक्टर भी होगा, नंबर्स भी होंगे, और स्पेशल डिजिट्स भी होगा, स्पेशल नंबर्स भी होगा। जैसे कि एग्जांपल अगर हम कहें कि जैसे मुझे ESTC के नाम से पासवर्ड बनाए है, तो हम ESTC@456 कुछ भी नंबर कर दें, या 987@ESTC। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह से आप कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ। ओके, अब इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन एक चूज़ करना है। कौन सा सिक्योरिटी क्वेश्चन होना चाहिए आपके हिसाब से? रेशमा अपनी तरफ से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर लो। मैम योर फेवरेट कलर। ओके, बताएं। पर्पल। ओके, इसके बाद हम करेंगे फिनिश। डज नॉट मैच। ओके,
पासवर्ड मैच कर गया और फिर हम नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आपका क्या बन गया, अब आपका न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको अभी मैसेज भी कर देती हूँ मैंने आपका क्या बनाया है, और बाद में आप उसको चेंज भी कर लेना। ओके मैम। इसमें स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और स्पेशल करेक्टर्स, इन सब का यूज़ करना है ताकि वो एक सिक्योर पासवर्ड बने। इसके बाद उसमें ऑप्शन आया था बैक, हमने बैक कर दिया। बैक करके अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ से इसमें कैंडिडेट चूज़ करेंगे, यानी कि अब आपको लॉगिन करना है। तो अच्छा रेशमा, एक चीज़ होगा, आपके पास जो मेल आई है उस मेल के नीचे एक लिंक दिया होगा कि क्लिक ऑन दैट लिंक, उस लिंक पे आप क्लिक कर दो। जितने ओके भी, मैम। हाँ, जितने भी यूज़र जो हैं अपना ये प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको एक जो मेल आएगी जिसमें आपका OTP आएगा, उसके साथ साथ नीचे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे ज़रूर क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद ही आप यहाँ से दोबारा से लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। मैम यहाँ पे कोई लिंक तो नहीं आया, बट ये लिखा हुआ आया है कि वेरीफाई ईमेल एड्रेस एंड एक्टिवेट योर यूजर अकाउंट। हाँ, तो उस पर क्लिक कर दो, लिंक होगा वो है, लिंक लिंक टाइप का ही होगा ना वो। यस मैम। हाँ, उस पर क्लिक कर दो। मैम आ गया, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। ओके, हाँ, अब आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ से अब हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ से आपको चूज़ करना है यूज़र टाइप में कैंडिडेट, और यहाँ पे आपको जो यूज़र आईडी जो मेल पे आई है वही यूज़र आईडी आपको इसके अंदर लिखनी है। ठीक है, यूज़र आईडी, देन जो पासवर्ड क्रिएट किया था वही पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, मतलब पासवर्ड यहाँ पे लिखना है, एंड कैप्चा, कैप्चा कोड 744686। इसके बाद आपको करना है लॉगिन। जैसे हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद ये जो इम्पोर्टेंट, यानी कि यहाँ जो मैसेज आ रहा है इसको आप कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद फिर एक प्रोफाइल नोटिफिकेशन में, डैशबोर्ड में प्रोफाइल नोटिफिकेशन में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, योर मोबाइल नंबर नॉट वेरीफाइड, यानी कि अब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो ये जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखो आपके मोबाइल पे एक OTP आया होगा, वो OTP मुझे बताओ आप। मैम अभी तक तो नहीं आया कोई मैसेज। तो एक मिनट और वेट कर लो, आ जाएगा। ओके मैम। हैव यू नॉट रिसीव द OTP SMS द मोबाइल नंबर, आपने कुछ ब्लॉक कर रखा है अपना सर्विसेज? मैम सर्विसेज ब्लॉक तो नहीं की है। अगर आपके पास मैसेज नहीं आ रहा है, मतलब OTP नहीं आ रहा है, तो ये मैसेज मतलब NILIT BM 1353995, ये आप इस नंबर पे एक बार SMS कर दो, ओके मैम। 51969। हाँ, किसी बहुत सारे मोबाइल नंबर में क्या होता है कि हम ब्लॉक कर देते हैं कि एक्सटर्नल हमारे पास कोई अदर जैसे मैसेजेस आ जाते हैं या OTP कुछ और इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो सर्विस से रिलेटेड होती है, तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो उस केस में हमें यहाँ पे OTP नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको ये मैसेज करना पड़ेगा इस नंबर पे, तो फिर आपको NILIT की तरफ से OTP आ जाएगा। मैसेज कर दो, वहाँ से कुछ रिप्लाई आ जाए तो फिर मुझे बताना, मैं यहाँ से रीसेंड कर दूँगी आपको। ओके मैम, मैम अभी कर रही हूँ। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी, मैम ये मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, फेल्ड आ रहा है।
फेल्ड आ रहा है, होना नहीं चाहिए। मतलब स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखी है। यस एम मैम। एन आई ई एल आई टी स्पेस वी एम स्पेस 1353995। यस मैम। हाँ, और ये जो नलिट वी एम लिखना है ये कैप्स में लिखा है। यस मैम। मैम मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा है व्हाट्सएप में। ओके 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 ओके। नलिट वी एम 13539955196 भेजा तो ठीक है। तो इसने क्या दिखा दिया, फेल्ड दिखा दिया। यस मैम। बैलेंस वाला तो कोई इशू नहीं है ना आपके फ़ोन में? नो मैम। ओके, होना तो ये चाहिए। मैं एक बार रीसेंड करके देख रही हूँ, आप एक बार देखना क्या दोबारा कुछ आया है या नहीं। ओके मैम। हम्म, मैम अब आया है। आ गया? हाँ, अब यस मैम। हाँ जी बताइए। OTP 543 514। 514। ओके, तो ये OTP आपके फ़ोन में आएगा, इससे वैलिडेट होगा। देन यहाँ पे वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर मोबाइल, यानी कि अब आपको फ़ोन पे भी मैसेजेस आ जाएंगे, मेल भी आ जाएगी। अब आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गया है, फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो गया है। इसके बाद आप करेंगे गो टू प्रोफाइल पेज। अब प्रोफाइल पेज में यहाँ पर आपका जो आपने फॉर्म फिल किया था वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ रही है। और ये एक लास्ट टाइम आपको मौका मिलता है, अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है। तो यहाँ से आप बदल सकते हो। एक बार रेशमा एक बार चेक कर लो आपकी इन्फॉर्मेशन सारी ठीक है। यस मैम ठीक है सारी इंफॉर्मेशन। ओके, एड्रेस एंड सारी चीज़ें। यस मैम। ओके, यहाँ पे बस आप वही चीज़ें चेंज कर सकते हैं जो अपडेट डिटेल दिख रही है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ये आपका कॉन्टैक्ट डिटेल ये सब चेंज हो जाएगा, ये वाला एड्रेस चेंज हो जाएगा। बट जो हायर क्वालिफिकेशन है वो सब नहीं होगा। तो यही जो अपडेट होगा यहाँ से कर सकते हैं। देन इसके बाद फाइनल लॉक प्रोफाइल। लॉक प्रोफाइल करते हुए दोबारा ये पूछता है और यहाँ से कंफर्म लॉक। तो कंफर्म लॉक से अगेन कंफर्म करता है। तो अब आपका जो हो गया कंफर्म हो गया है, ठीक है। यूज़र आईडी आपकी बन चुकी है, मतलब आपका सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म ओके। फिल करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं दोबारा से एक बार लॉगिन कर लेती हूँ, लॉगिन करके फिर दिखाती हूँ आपको। लॉगआउट अगेन एक बार लॉगिन कर लेते हैं। ओके एंड लॉगिन। इनवैलिड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। मैम यूजर आईडी 1353995 है। अच्छा, मैंने कुछ हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है। 995। हाँ हाँ हाँ। अब लॉगिन हुआ। लॉगिन होने के बाद आपका डायरेक्टली यही पेज ओपन होता है। यहाँ पे है योर प्रोफाइल हैव कम्प्लीटली लॉक योर प्रोफाइल, मतलब 17 अक्टूबर को आपने प्रोफाइल लॉक किया था। और यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन की बता रहे हैं कि एग्जामिनेशन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन योर एग्जामिनेशन 29 अक्टूबर, यानी कि 29 अक्टूबर से पहले पहले आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं।
एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए यू हैव नॉट अप्लाइड एग्ज़ाम, इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन दिस लिंक टू अप्लाई द एग्ज़ाम। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जनवरी 2021 आता है। इसमें आपको चूज़ करना है मीडियम, हिंदी या इंग्लिश। ये मीडियम जो भी आप चूज़ करेंगे एग्ज़ाम में आपको उसी में ही एग्ज़ाम मिलेगा, तो इसको आप ध्यान से चूज़ करना। इसके बाद जो 1.8 है इसमें आ रहा है एग्रीगेटेड सेंटर, इसमें इसको चूज़ नहीं करना। जो फर्स्ट ऑप्शन है निलिट अवेलेबल पेमेंट मेथड, आपको ये वाला चूज़ करना है। जब आप ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तभी आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज़ पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसको ध्यान से आपको सिलेक्ट करना है। तो 1.8 में फ़र्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है एग्ज़ाम सेंटर फर्स्ट चॉइस एंड सेकंड चॉइस। अब आप यहाँ से लोकेशन चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे एग्ज़ाम देना है। ठीक है, यहाँ से लोकेशन चूज़ करिए और उसी मतलब इसके अकॉर्डिंग, जैसे चंडीगढ़ है तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग उसके आ जाता है आपके पास ऑप्शन। जैसे अगर मैं दिल्ली करती हूँ तो दिल्ली में आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं, दिल्ली का ऑप्शन दिखा रहा है। दूसरा आपका यहाँ पे अगर दूसरा ऑप्शन यानी कि ये फर्स्ट चॉइस है, आपको सेकंड लोकेशन भी चूज़ करनी है, तो दोनों लोकेशन आपको मतलब आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पंजाब चूज़ करते हो तो उसका कोड आ जाता है, तो ये आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं आपके थ्योरी पेपर, ये वाले, ये आपके 4 थ्योरी पेपर हैं। तो अभी आप कौन सा थ्योरी पेपर देना चाहते हैं? अभी आपके पास सिर्फ पहला ऑप्शन है, यानी कि अभी हम फर्स्ट बुक कर रहे हैं। तो टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, ये भी मतलब आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट करता है कि अगर आप जैन में एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं तो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करिए और उसमें एक पेपर आप चूज़ करिए। अगर आपको ये लगता है कि आप चारों पेपर एक साथ अटैम्प्ट कर सकते हैं तो आप चारों सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये एक प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल हम तभी पढ़ सकते हैं जब हम चारों थ्योरी पेपर अटैम्प्ट कर लें, यानी कि अगर आप चारों सेलेक्ट कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल भी सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे जो जो एग्ज़ाम आपको देना है, बहुत ध्यान से। इसको चूज़ करने के बाद आपका यहाँ पे नीचे ऑप्शंस आ जाते हैं, ये देखो, जैसे पेमेंट कि आप कितनी पेमेंट होगी। अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 एग्ज़ाम मैंने सेलेक्ट करे हैं, तो 2 एग्ज़ाम में ये बता रहा है 2 मॉड्यूल, पर मॉड्यूल फ़ीस है 750, तो आपका 1500 हो गया। और 100 रुपीज़ क्या होता है, प्रोसेसिंग चार्ज होता है, तो टोटल मिला के आपको 1600 आपको पे करने हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डिक्लेरेशन पे ओके करेंगे और यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन अगेन कंफर्मेशन के लिए आता है, यही फॉर्म दोबारा से दिखा देगा कंफर्मेशन के लिए। आप कंफर्म, अगर सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो आप उसको कंफर्म कर देना, और कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का। तो सेम वैसे ही पेमेंट जो निलिट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे स्क्रीन ओपन हुई थी, सेम वैसे ही स्क्रीन ओपन होगी और वहाँ पे आप अपने कार्ड के थ्रू से उसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको फर्स्ट ऑप्शन ज़रूर चूज़ करना है, निलिट यूजिंग अवेलेबल पेमेंट मेथड 1.8 में, तभी आपकी कार्ड से पेमेंट होगी। तो इस तरह से 29 से पहले पहले यानी कि अक्टूबर में ही आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल कर देना सभी। ठीक है, क्लियर है सबको? यस हेलो मैम। हाँ जी। मैम अभी जो हम फॉर्म, ये एग्जाम फॉर्म भरेंगे उसमें कितने पेपर के लिए भरेंगे? देखिए फ़िलहाल अभी जो है आपका सिर्फ एक पेपर चल रहा है अभी, ये रहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल एंड नेटवर्क बेसिक। ठीक है, जब ये ख़त्म हो जाएगा, अभी भी इसमें टाइम लगेगा, अभी अक्टूबर में अभी अगर मैं ये बात करूँ तो अक्टूबर है और इसको ख़त्म होने में अभी भी आपको 2 महीने लगेंगे। ठीक है, 2 मंथ्स अभी भी और चाहिए, तो नवंबर दिसंबर तक यस आपका मैम। कंप्लीट होगा। और उसके बाद फिर मैं आपका नेक्स्ट पेपर यानी कि वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग स्टार्ट करूँगी। तो एक पेपर ही कंप्लीट हो सकता है, इसके अलावा अगर किसी को ये है कि मैं खुद पढ़ के दे सकता हूँ तो आप बाकी के सिलेक्ट करिए, अदरवाइज़ एक सिंगल पेपर आप सिलेक्ट करिए। यस ठीक है, मैम। हाँ। एक सिंगल पेपर देंगे तो आपकी जो फीस होगी वो टोटल 850 होगी, 750 प्लस 100 रुपीज़ प्रोसेसिंग चार्ज, तो 850 टोटल आपकी फ़ीस जाएगी और एक पेपर होगा।
इस तरह से आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। यस मैम। हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर आप टाइम टेबल देखना चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो यहाँ पे देखो आपका लॉगिन करने के बाद टाइम टेबल भी अवेलेबल है। यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू एंड प्रिंट टाइम टेबल, तो ये आपका कंप्लीट टाइम टेबल दिखा रहा है कि जो पहला पेपर होगा वो आपका आफ्टरनून में होगा और डेट होगी 9 जैन। ये हमेशा जो डॉइक के एग्ज़ाम होता है वो सेकेंड सैटरडे से शुरू होता है, तो ये जनवरी के सेकेंड सैटरडे 9 को पड़ता है और कंटिन्यूस पेपर होते हैं 9, 10, 11, 12, ये चारों आपके एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका टाइम टेबल भी आप देख सकते हैं कौन से इसमें होगा। अब इसमें सेंटर कौन सा पड़ेगा, ये सेंटर के लिए अगर आपको देखना है तो जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देंगे तो सेंटर के लिए आपके पास एडमिट कार्ड जनरेट होता है, वो भी यहीं जनरेट होगा। जैसे ये दिखा रहा है ना, जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन में आ रहा है, तो नोटिफिकेशन में ही आपका एडमिट कार्ड के लिए भी आ जाएगा, और वो एडमिट कार्ड जनवरी में ही जनरेट होता है, दिसंबर लास्ट से जनवरी स्टार्टिंग, यानी कि आपको जैसे ही जैन स्टार्ट होगा तो 1-2 तारीख या 5 तारीख के अंदर आपको मिल जाएगा। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 10 दिन पहले ऑलमोस्ट आ जाता है इसका, तो वो आपको निकाल के क्या करना है, आपको प्रिंट निकाल के रखना है, और उसी में ही आपका स्कूल या डेस्टिनेशन की कहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना है उसमें ही मेंशन होगा एडमिट कार्ड में, और टाइमिंग सारी चीज़ें उसी में मेंशन होंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देना होगा, राइट। यस मैम। हाँ जी। और यहाँ से है कि प्रिंट कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड है, ये आईडी कार्ड ज़रूर निकाल लेना। इस आईडी कार्ड में क्या होता है आपका, जैसे ओ लेवल सेलेक्ट करा, व्यू आईडी कार्ड, तो ये आईडी कार्ड आपका है जो डॉइक को आपको वेरीफाई करता है कि आप डॉइक के स्टूडेंट हैं, मतलब निलिट के स्टूडेंट हैं। तो इसका प्रिंट आप निकाल के इसको लेमिनेट करा के आप रख सकते हो। ये फ्रंट पेज है और ये आपका बैक का प्रिंट है, ठीक है। तो आईडी कार्ड, और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये आईडी कार्ड देखा जाता है, आईडी कार्ड देखकर ही एग्ज़ाम देंगे। और इसके अलावा एक आपकी नॉर्मल आईडी, ये निलिट की आईडी है, उसके अलावा कोई भी आईडी जो आपकी होती है वो आप लेके जाएंगे। एनी डाउट किसी को, प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है सबको नो क्लियर? मैम। ओके। यस मैम। हाँ, बाकी कुछ न्यू स्टूडेंट हैं जैसे कि अमृता या और भी स्टूडेंट हैं कुछ अभी ज्वाइन करे हैं, सबको क्लियर है? अमित कुमार, हितेश, ओके। तो ये जो आपके पास प्रोफाइल के लिए मैसेज आया है, उस मैसेज के थ्रू से सभी अभी अपनी अपनी प्रोफाइल लॉक कर देना और एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल कर देना।